Okay, so let us start. The following table shows the electronic configuration of the elements WXYZ. एलिमेंट दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन द टेबल अबव. व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन W एंड X? ओके, ये वाला क्वेश्चन आयुष 1 आप ट्राई कीजिए. W और X के बीच में किस टाइप का बॉन्ड बनेगा? सर हम बोले. आयुष 1 ट्राई कीजिए माइंड में. बोले. आयुष 1, यू आर गेटिंग माय वॉइस? यस सर. हाँ हाँ, कोशिश कीजिए, क्वेश्चन आंसर करने का कोशिश कीजिए. सर इलेक्ट्रोवैलेंट बन रहा है. ओके, क्यों आपको लगता है कि इसमें जो है इलेक्ट्रोवैलेंट या आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होगा? सर क्योंकि W वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है जो X में चल जाएगा और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 तो इसको आप सही शब्द यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको हम कौन सा क्या बोलेंगे? कौन इलेक्ट्रॉन है ये? डोनर है. ये इसको बोलेंगे क्योंकि लास्ट, हाँ, क्योंकि ये वैलेंस शेल में है इसलिए इसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ओके, सो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1. हियर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 7. टू गेट ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन दिस नीड्स टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड दिस नीड्स टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन. तो ये जो टर्म्स हैं ये इंपॉर्टेंट है जब आपको रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन रहे. तो रीजनिंग टाइप में क्वेश्चन जब रहेगा तो आपको क्या क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो वैलेंस शेल में है. और दूसरा ऑक्टेट. ओके, टू अटेन द ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन दिस वन नीड टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन जबकि X नीड टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जैसे आपने बताया कि W अपने एक इलेक्ट्रॉन को X को ट्रांसफर कर देगा. ये टर्म आपको जरूर यूज करना है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तभी ये आयोनिक बॉन्ड कहलाएगा. चलिए ठीक है, गुड. नेक्स्ट आयुष 2 आप आंसर कीजिए. Y और Z के बीच में किस टाइप का बॉन्ड बनेगा? Y और Z के बीच में सर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा सर. कोवैलेंट बॉन्ड. क्यों? एक्सप्लेन इन इंग्लिश. सर बिकॉज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सर Y जो कि सर हम लोग का नाइट्रोजन है सर उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए सर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. सो सर इट विल सर हाइड्रोजन से वो एक एक करके 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा जिससे उसका NH3 हो जाएगा सर फॉर्मूला. और सर वो और एक बैलेंस और जो हाइड्रोजन को चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए तो वो कोऑर्डिनेट करके उससे सॉरी सर उसके साथ शेयर कर लेगा. या सो हियर द की टर्म जो है वो है तो वही सर की टर्म नहीं आइडेंटिफाई कर पा. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसे आपने बोला कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, आयोनिक बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है. तो ये टर्म इसका की है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन देयर आर 5. In order to gain the octet configuration, it is going to share its electron with 3 hydrogen atoms. Yes, sir. Okay. Next, so this one is covalent ionic. प्रियतोष आप बताइए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन X एंड Z?
Priyatosh. Are you getting my voice? Sir, left. Okay. Prince. सर फॉर्मूला अगर सर कंपाउंड का नाम आप बता सकते हैं या फिर ऐसे ही बोलना होगा एक्स Formula of the, we'll answer the question only. Formula of the compound. सर HCl बनेगा सर जहाँ तक हमको लगता है। हाँ, मीन्स इसको जब आंसर आप करोगे, अगर आप HCl बोलोगे तो एक नंबर भी नहीं मिलेगा। दिस इज योर ओरिजिनल। सर आंसर कैसे करेंगे? ये देखिए वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन वाला ही है सर, इसीलिए वो सब रीजनिंग आपके पास है। आप आंसर जो दे रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन XYZ पे है ना, तो आपको XYZ में आंसर देना है ना। तो सर आंसर कैसे लिखेंगे? आपका रीजन पहले बताइए, कैसे आप क्या आंसर दे रहे हो इसमें? सर रीजन सर X and Z, what is the formula? Whether it will combine, how it will combine? सर XZ बनेगा सर। कंबाइन सर, मतलब हाउ इट विल कंबाइन सर। सर ये क्या बोलते हैं, X के पास 287 है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 7 के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वो डोनेट कर देगा। बिटवीन X एंड Z, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, और Z क्या करेगा? सर मतलब शेयर करेगा एक दूसरे को। शेयर करेगा, ओके। सो इट विल बिकम शेयर X। हाँ सर शेयर करेगा, शेयर करेगा सर। हाँ, सो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये Z है, Z के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो जाएंगे, तो Z का ये क्रॉस हो गया। क्योंकि सर HCl सर बिकॉज HCl इज ये क्या बोलते हैं, कोवैलेंट इलेक्ट्रोवैलेंट। आंसर हाउ यू विल राइट इज, यू विल राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड, यू विल राइट सिंपली XZ, दैट्स ऑल। वही तो सर पूछ रहे थे कि XZ ही लिखेंगे ना? बस XZ ही लिखना है, ओके। धीरे धीरे देखिए, क्योंकि आपके प्रीवियस क्वेश्चंस में हम देख रहे हैं बहुत बार ये XYZ का यूज किया जाता है, ओके। इंस्टेड ऑफ गिविंग द एक्चुअल एलिमेंट का नाम नहीं देके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देके, इस तरीके से आंसर। XZ ऑर्डर में लिखना, अगर मतलब लिखने तो काम नहीं करेगा सर, ZX भी लिख सकते हैं सर, क्योंकि हाइड्रोजन पहले आ जाता है ना सर। यू कैन राइट XZ भी लिख सकते हैं, ZX भी लिख सकते हैं। यस, यू कैन राइट, नो प्रॉब्लम, ZX भी लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हर्षित, W एंड X के बीच में, बिटवीन W एंड X, सर फॉर्मूला, हाँ सर WX होगा सर। WX, okay, straightforward. One is losing, the other is accepting, okay. Yes sir. Next question, compound X consists of only molecules. X will have crystalline hard structure, low melting point, low boiling point, and ionic bond, strong forces of attraction between its molecules. Compound X, okay, who want to answer? Sir. Okay, 1 minute. I think Samay can answer this time. Samay, you can answer. Compound X consists of only molecules. X will have, इसमें only molecules है, molecules. Crystalline hard structure, low melting point, low boiling point, ionic bond, strong forces of attraction between its molecules. क्वेश्चन आप समझ रहे हो क्या? X consists of only molecules का क्या मतलब है? ये किस टाइप का कंपाउंड होगा? आयोनिक। क्या हम लोग आयोनिक मॉलिक्यूल बोलते हैं क्या? नो सर। आयोनिक रेडिकल बोलते हैं ना? यस।
मॉलिक्यूल बोलने पे इसका मतलब है मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल और नॉट? एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, स्टेबल कौन है? मॉलिक्यूल। 100% molecules, always molecule. Molecule is stable. Atoms may or may not be stable. Ions reactive. ठीक है, तो जब ये बोला जा रहा है कि कंपाउंड एक्स कंसिस्ट ऑफ ओनली मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब है कि वो स्टेबल है, उसके ऊपर कोई चार्ज वार्ज नहीं बनेगा. एक्स विल हैव क्रिस्टलाइन हार्ड स्ट्रक्चर. तो क्या कोवलेंट कंपाउंड्स में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनता है कि आयोनिक कंपाउंड्स में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनता है? कोवैलेंट में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनता है. कैसे? कौन वाला एग्जांपल आप दोगे? सर NaCl नमक. हाँ, NaCl कोवलेंट है ना. सॉरी सर, इलेक्ट्रोवैलेंट है सर. नाम सर उल्टा बोल दिया सर. बी केयरफुल. तो सर इलेक्ट्रोवैलेंट कोवैलेंट सर. इलेक्ट्रोवैलेंट, देखो इलेक्ट्रोवैलेंट इतना लंबा चौड़ा, यूज सिंपल नेम आयोनिक, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम. ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बोलोगे तो अपोजिट आदमी बम्बास्टिक हो गया, आप बाप रे क्या बड़ा शब्द बोला. टेक्स्ट बुक का अलग अलग ऑथर का अलग अलग स्टाइल रहता है लिखने का. ओके, सिंपल चीज क्या है, पूरी दुनिया यही फॉलो करती है, आयोनिक कोवैलेंट, दैट्स इट. हाँ, लेकिन इसके दूसरे नाम भी हैं, आपको पता होना चाहिए, इसके लिए वो है. एक एक ऑथर रहता है, वो कभी इसको उसको प्रमोट करके भाई मेरा बुक थोड़ा अलग टाइप का है, टाइप्स में है. तो हटाओ. तो मेन चीज क्या है, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूजन, यूज आयोनिक कोवैलेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड. क्रिस्टलाइन हार्ड स्ट्रक्चर. सर लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होगा आंसर सर. आयोनिक कंपाउंड्स में लो मेल्टिंग लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, करेक्ट है क्या? नो सर. हाँ, लो मेल्टिंग लो बॉइलिंग पॉइंट किस में रहेगा? कोवैलेंट में रहेगा. क्यों? कुछ कैसे आप याद रखे बताओ. वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अरे वो सब कहानी है, ठीक है. अब आप बताओ याद आप कैसे रखे आप, या बुक में देख के बोले, जो भी है बताओ. याद रखने में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होगा? अब तुम सीधा बात है. कोवैलेंट कंपाउंड्स का कुछ एग्जांपल पता है आपको ना? बताओ. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. सर HCl बोला सर, हाइड्रोक्लोरिक. HCl. भाई इतने टिपिकल एग्जांपल क्यों लेते हो जो कि मतलब आदमी कंफ्यूज हो जाए. O2H2. 2H2. सर O2H2. O2 मॉलिक्यूल या फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. अच्छा, एग्जांपल्स थे. करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, उसमें तुम्हारा आंसर में कोई गलत नहीं है. देखो कुछ ऐसे टिपिकल कंपाउंड्स को याद रखना चाहिए एज ए एग्जांपल प्रॉपर्टीज के लिए, जिससे कि आपको समय ज्यादा नहीं लगे, कंफ्यूजन कम हो. पेट्रोल आयोनिक है कि कोवैलेंट है? इसमें डाउट, इतना देर का डाउट है? पेट्रोल सुना ही नहीं है सर. पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ऑल ऑफ दिस. आपको लगता है आयोनिक कंपाउंड विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स? दे आर ऑल कार्बन कंपाउंड्स. कोवैलेंट कार्बन कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कार्बन का बना हुआ. सो कोवैलेंट है या नहीं? 100% कोवैलेंट. अच्छा, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में है ना. ऐसी बात नहीं है. तो दी पेट्रोलियम लाइक केरोसिन, पेट्रोल वगैरह जो भी है, वो क्या होता है, आसानी से इवेपोरेट हो जाता है ना, इजीली इवेपोरेट हो जाता है, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स. ओके, लेकिन आप जो है कोई भी आयोनिक सोडियम क्लोराइड टाइप का एग्जाम्पल आप लोगे, वैसा नहीं है, उतना लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उसका नहीं रहता है. तो इस टाइप के कुछ आप एग्जाम्पल लो. आप जब
नेक्स्ट अभी आप रिवाइज करना, ये जो टेबल है इसको फिर से आप प्रॉपर्टीज रिवाइज कीजिए और इस तरीके से याद करने का कोशिश कीजिए जिसमें एग्जाम्पल आप क्या लेंगे, कोवलेंट कंपाउंड का एग्जाम्पल आप लीजिए माइंड में, केरोसिन, पेट्रोल, ओके, दिस काइंड ऑफ नेचुरल हम लोग देख रहे हैं ना, महसूस करते हैं इन चीजों को ना, तो आपको ज्यादा अच्छा से याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट वाला है आयोनिक बॉन्ड। क्या आयोनिक बॉन्ड इसमें रहेगा कंपाउंड एक्स में? It will not be there. Strong force of attraction between its molecules? No, sir. Okay, so the answer will be here. Sir, low melting, low boiling point. Yes. Sir, B might be. B is the correct answer. Okay, because this one is a covalent compound. Okay, molecules are stable. No charge. If they are stable, they don't have any charge, definitely they are all covalent. Okay, that is why they are all covalent, and covalent के properties में ये वाला है low melting, low boiling. चलिए next question है, the molecule which contains a triple covalent bond is ammonia, methane, water, nitrogen. Sir, nitrogen. Nitrogen. Okay. So नाइट्रोजन और नाइट्रोजन हमने बनाया भी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. क्या? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में अमोनिया, वाटर, मीथेन, नाइट्रोजन सब आप बनाइए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में आता है ये एक एक स्ट्रक्चर पे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे 1 मार्क रहता है और इस टाइप के 3 क्वेश्चन, 3 स्ट्रक्चर्स मांगे जाएंगे, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है। ओके, इजी, मोस्ट इजी, वेरी इजी, 3 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाएगा। दिस यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी ईयर, इट इज रिपीटिंग। ओके, 2014 में है, 2018-19 में है, सब में रिपीट आ रहा है, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ रहा है। नेक्स्ट है हाइड्रोनियम आयन भी सर 2 बार रिपीट हुआ है। हाँ, हाइड्रोनियम आयन, यस, अमोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट वाले का एग्जांपल में आता है। तो जनरली क्या कर रहे हैं, एक ठो कोवालेंट, एक ठो आयोनिक, एक ठो कोऑर्डिनेट कोवालेंट, इस टाइप में 3 एग्जांपल देके तीनों का जो है बोलता है कि भाई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। एक मार्क सब में रहेगा, 3 मार्क का, ठीक है। और जो भी एग्जाम्पल पूछा जाता है ये कोई दूसरे ग्रह का क्वेश्चन नहीं है, जो आपके टेक्स्ट बुक में है बनाया हुआ फिगर है, बस वही आता है, उसमें टेंशन लेने का नहीं है, कोई दूसरे इसमें जाने का नहीं। नेक्स्ट, गिव 1 वर्ड और फ्रेज फॉर द फॉलोइंग फॉर्मेशन ऑफ आयन्स फ्रॉम मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मेशन ऑफ आयन्स फ्रॉम मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रोलाइसिस। कैन वी से आयोनाइजेशन? हाँ सर, ये कह सकते हैं। हाँ सर। आयोनाइजेशन में क्या हो रहा है कि दी व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू आयन्स? सर आयोनिक नहीं भाई, कोवैलेंट। पोलार कोवालेंट, आप रिवाइज नहीं कर रहे हो। पोलार कोवालेंट कंपाउंड, पोलार कोवालेंट कंपाउंड जब पानी में डाला जाता है तो उसमें तो पहले तो पार्शियल चार्ज रहता है, लेकिन आफ्टर पुटिंग इन वाटर it will get ionized and they will break into their individual charges. Okay, ionization. So it was earlier a molecule, but in putting in water it became into ions. Give a reason why covalent compounds exist. तो इसका आंसर क्या होगा? नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। कौन सी का? हाँ सर। Give 1 word or phrase for the following formation of ions from molecules. Ionization. हाँ, ionization.
Just one moment, let me see, some call is there. Hello. Yes. Yes, I'm busy now. Give a reason why covalent compound exist as gases, liquids or solid states. ये जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो ज्यादातर क्या रहते हैं, गैसेस, लिक्विड्स या सॉफ्ट सॉलिड्स. they are in this state, they are not proper solids. Why? Reason? Because they are weak force of attraction. Weak forces of attraction compared to ionic bonds. ठीक है. Next, a chemical term for a bond formed by a sharing pair of electrons with both electrons coming from the same atom. But your voice is not coming clearly. Let me see. So clear है सर. मेरा सिग्नल तो क्लियर है. मेरा सिग्नल एकदम टॉप क्वालिटी में, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा. ओके, तो ए केमिकल टर्म फॉर बॉन्ड बाय ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ बोथ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम द सेम एटम. ओके, बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग फ्रॉम द शेयर फ्रॉम द सेम एटम. ये कौन टाइप का बॉन्ड है? सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड. चलो ये हो गया. नेक्स्ट, अमंग द कंपाउंड्स आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट हैज ऑल थ्री बॉन्ड्स, आयोनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट. तीनों है किस कंपाउंड में? अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड. तीनों टाइप के बॉन्ड उसमें. प्रिंस कुमार का भी क्या दो क्यों आईडी है? सर पता नहीं सर, नेटवर्क इश्यू हो रहा था, आवाज नहीं आ रही थी, तो हम लॉग आउट होकर वापस ज्वाइन किए. ओके, देन एनीवन वांट टू आंसर? ऑल द थ्री बॉन्ड्स आर देयर इन दिस कंपाउंड. अरे आपको टेक्स्ट बुक में है, मैं कहीं और से नहीं ले रहा हूँ. आपके चैप्टर के एंड ऑफ द चैप्टर में है 2013. Among the compounds, identify the compound with all the three: ionic, covalent, coordinate covalent. Ammonia, ammonium chloride, sodium hydroxide, calcium chloride. अमोनिया में क्या क्या टाइप के बॉन्ड है बोलिए? So much time you guys are taking, why? हर्षित आप बोलो, अमोनिया में किस टाइप के बॉन्ड्स हैं? सर कोवैलेंट एंड सिंगल कोवैलेंट में सिंगल कोवैलेंट. कोवैलेंट, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स. ओके, आई यूज्ड टू, यू आर आंसरिंग, आई एम आस्किंग हर्षित. हाँ हर्षित, अब आप बताओ अमोनियम क्लोराइड में क्या क्या है, बताइए. अमोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर आपको याद है? बना सकेंगे आप अमोनियम क्लोराइड? सर अमोनियम क्लोराइड में सर तीनों होता है सर, अमोनियम क्लोराइड ही होगा इसमें सर. हर्षित, यू हैव टू आंसर. अमोनियम क्लोराइड, हाँ अमोनियम क्लोराइड में क्या क्या टाइप का बॉन्ड है? सर तीनों होता है सर. तीनों रहेगा. ओके, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड जो है, किस और किसके बीच में है? नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच में है. किसके बीच में है? क्या आप स्ट्रक्चर बना सकते हो? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अमोनियम क्लोराइड का बुक में बना के दिखा सकते हैं? ओके, यस. हाँ, you can switch on and show in your book. बस आप अपना बना लेते फिर. हाँ बना के दिखाओ, और उसमें बता देना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके और किसके बीच में बन रहा है. नेक्स्ट, स्टेट विच इज नॉट ए टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए आयोनिक कंपाउंड.
सर दिस वन, CR wait Prince. प्रियतोष, you will answer. प्रियतोष, आवाज आ रहा है? Priyatosh is there, but his voice is not coming today, भाई. आवाज आ रहा है प्रियतोष? आप रिज्वाइन कीजिए. ओके, आई एम रिव्यूइंग, यू रिज्वाइन अगेन. ओके, हु विल आंसर? हाँ, समय आप आंसर कीजिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड? आयोनिक कंपाउंड का ये कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है? हाई मेल्टिंग पॉइंट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मोल्टन एंड इन एक्वस स्टेट, आर insoluble in water, exist as oppositely charged ions even in the solid state. डिस्कनेक्ट हो गया सर, किसको बोलना? सर हाई मेल्टिंग पॉइंट. हाई मेल्टिंग पॉइंट आयोनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी है या नहीं है? सर नहीं है. क्या आयोनिक कंपाउंड में आयॉन्स के बीच में अट्रैक्शन स्ट्रांग रहता है कि वीक रहता है? कोवेलेंट कंपाउंड से, हाँ, कोवेलेंट कंपाउंड से जब हम लोग कंपेयर करते हैं समय, तो आयोनिक बॉन्ड में अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग है कि कोवेलेंट में ज्यादा स्ट्रांग है? सर आइकॉनिक. आयोनिक, नॉट आइकॉनिक, आयोनिक. हाँ, आयॉन्स बनता है आयोनिक. आयोनिक कंपाउंड में अट्रैक्शन ज्यादा है, और जब दोनों के बीच में अट्रैक्शन इतना ज्यादा रहेगा तो भैया उसको मेल्ट करने के लिए तो ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी. अट्रैक्शन ज्यादा है, मेल्टिंग करने में ज्यादा लगेगा. हाई मेल्टिंग पॉइंट. दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं आयोनिक कंपाउंड? समय, ये क्वेश्चन आप ही के लिए. हाँ सर. आयोनिक कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि नहीं? करेगा. करेगा, गुड. उसके बाद ये बताइए, क्या ये पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा? घुलेगा. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इनसॉल्युबल. सर हमको दिखाया सॉल्युबल. हाँ, देखिए यही होता है, बड़ा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज यूज किया जाता है, बड़े प्यार से बीच में डाल दिया नॉट, NOT नॉट. आंसर आता है, नॉट पे ध्यान नहीं दिए, दे दिए गलत आंसर. उसमें भी पहला आंसर ही ऐसा देगा जिसमें कि अरे यही आंसर है, सीधा मारना. पढ़ते रहे, बहुत केयरफुल रहना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते में, पढ़ना है ठीक से. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाँ प्रिंस, यू आंसर. कंपेयर कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, नंबर डी, with regard to solubility in water and electrical conductivity. सर ये सर सोडियम कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है सर, और ओके सर, कार्बन टेट्राक्लोराइड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन सोडियम क्लोराइड एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. ये करेगा, ये नहीं करेगा, ठीक है. और सर दूसरा वाला क्या था सर? क्वेश्चन ये तुम टेक्स्ट बुक को खोले हो कि नहीं? सर बुक अभी अवेलेबल नहीं है सर, इसी में देखे रहते. क्यों बुक क्यों नहीं है सर? क्योंकि सर हम मतलब बाहर आए सर, मतलब हम बाहर आए हुए थे और कल यहाँ से हम भागलपुर के लिए निकलेंगे. अच्छा अच्छा, ओके. सो ओके, यू सी इन दिस वन, नंबर डी, दिस इज द क्वेश्चन. सर इलेक्ट्रिसिटी वाला बोल दिया सर. हाँ, इलेक्ट्रिसिटी. दूसरा सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी, हाँ
सर पहला सर कार्बन टेट्राक्लोराइड इनसॉल्युबल है वाटर में, और सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल है सर। ठीक, ओके सर कार्बन टेट हाँ सर। नेक्स्ट आयुष्मान, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ओके, हाँ हर्षित आपका हो गया हाइड्रोनियम आयन। आप लोग सभी बनाइए, ये क्या बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर सभी लोग अपने किताब में बनाएंगे। हर्षित आप दिखाओ, आप अमोनियम क्लोराइड का बनाए? नहीं सर, बना रहे हैं। बहुत देर ले लो यार, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। थोड़ा सा प्रैक्टिस। बनाइए जल्दी बनाइए, जो जो आपको समझ में आया बनाइए, गलती हुआ सही हुआ। सर क्या बनाना था सर, एक वापस बताइए। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। देखिए आपके किताब में अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर दिया गया है, क्या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, अमोनियम आयन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। आप अमोनियम क्लोराइड का बनाइए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओके। हाँ, और सभी लोग जो है हाइड्रोनियम आयन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, और फटाफट बनाइए और दिखाइए हमको। हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम आयन सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आएगा ही आएगा, इस साल भी आएगा। हेलो, यूनिजाइम, यूनिजाइम। हाँ अभी बहुत है उसमें। हाँ वो पुपा जी वाले ब्लैक बैग में है, देख लो। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, हम क्लास में फिर करेंगे। ये हो गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन आफ्टर कॉम्बिनेशन। ये आप क्या चीज का बनाए हो आयुष? हाँ सर। H2O? नहीं सर, H3O प्लस। ओ लेकिन दो ये हाइड्रोजन दिख रहा था उधर। ओ सर, सॉरी सर। रेस्ट ऑफ यू क्विक। सर मेरा हाँ समय दिखाइए। सर हम दिखाएं? जल्दी दिखाइए, हम तो बोल ही रहे हैं, जिसका खत्म हुआ जल्दी दिखाइए। सर हम दिखा रहे हैं। नहीं आ रहा है तुम्हारा। स्क्रीन शेयर किए? तो मेरा गया तो मेरा पिन कीजिएगा तो मैं सर आयुष का पिन किया बस। ओह अच्छा, इसको अनपिन करेंगे, एक मिनट। हाँ ओके, अरे तुम्हारा दिख रहा है, तुम्हारा 2 हाइड्रोजन दिख रहा है। ये H3O प्लस का तुम जो बनाए हो,
तो हाइड्रोजन तो 2 ही दिखा रहे हो। तो नीचे वाले में 3 है सर, पहला वाले में प्लस हुआ है हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन था और एक और हाइड्रोजन में प्लस हुआ है और उसके नीचे प्रोडक्ट लिखे है सर 3 हाइड्रोजन के साथ। अच्छा सर सॉरी, यहाँ सर एक हाइड्रोजन रह गया था सर। हाँ अब हो गया। हाँ, तो अब जो है सर इसमें एक पॉजिटिव चार्ज भी लिखेंगे ना यहाँ पे। हाँ, तो वो जो है ओके, यू आर शोइंग इन डॉट स्ट्रक्चर राइट। हाँ ओके ठीक है। और किसका है? हाँ हर्षित। हाँ समय भी कब से दिखा रहा है? हाँ जस्ट एक मिनट, अमोनियम क्लोराइड देख लेते हैं। 1 2 3 4। तो देखिए इसमें जो है ना, आप नाइट्रोजन का, हर्षित आप नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अलग अलग से दिखाइए। सभी आपने केवल डॉट बना दिए ना, जैसे कि आप हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को क्रॉस बना के दिखाइए, ठीक है, तब वो क्लैरिटी रहेगा कि किसका किसका इलेक्ट्रॉन है। ओके ओके, नेक्स्ट वी विल सी। हाँ समय, यस okay, water, yes, water is giving its lone pair to the proton, very good. And then ये थोड़ा नीचे कीजिए, जैसे वो पिन वगैरह करके है ना, तो उसमें बीच में आ रहा था। हाँ ठीक ठीक, हाँ ओके। एक हुआ, 2 हुआ। आप भी 2 ही हाइड्रोजन क्यों दिखा रहे हो यार? आपने जो बनाया ये आपने बताया कि ये यहाँ आपने 3 हाइड्रोजन, ये वाले डिब्बा में आपने भी 2 ही हाइड्रोजन बनाया, क्यों? एवरीवन इज फॉरगेटिंग टू ड्रॉ द 3rd हाइड्रोजन। एक बार आप चेक करो समय, उसमें आपने उसमें जो है 2 ही हाइड्रोजन बनाया है? अच्छा वो शायद नहीं, हाँ 1 2 इधर एक तो और लिखा है क्या? वो मेरे को शायद नहीं दिख रहा है, बहुत हल्का होगा शायद, तो ठीक है। ठीक है, हल्का सा लिखे है। अच्छा अच्छा, इसीलिए वो थोड़ा नहीं सा दिख रहा था, बट ओके राइट, थैंक यू। नेक्स्ट, एनीवन एल्स इज देयर? ओके ओके, आप थोड़ा सा सीधा कर दो ये, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा ये गर्दन टेढ़ा करके देखना पड़ेगा, नहीं समझ में आ रहा है। हाँ अच्छा ओके, क्लैरिटी नहीं है, मेरे को समझ में तो नहीं आ रहा। ओ, थोड़ा सा लाइट वाइट का होगा। ऐसे आप फोटो लेके भेज दीजिएगा ग्रुप में, तब शायद हो जाएगा, क्योंकि क्लैरिटी नहीं आ रहा। रूल्ड वाले में थोड़ी सी परेशानी आती है शायद। चलिए, आयुष्वन आपने दिखा दिया? आयुष्वन, आयुष्वन सर हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप देख। ओके, हाँ थोड़ा सा बेटर है उससे डेफिनेटली। 2 ही कर दो आयुष। हाँ 1 2 3 H+, ठीक है ठीक है। हाँ आयुष्मान आपने दिखाया है क्या? आयुष्मान, आर यू गेटिंग माय वॉइस? नहीं आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कोवलेंट, आयोनिक और कोऑर्डिनेट कोवलेंट, तीनों का प्रैक्टिस करना है। टेक्स्ट बुक में जिस तरीके से दिया गया है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिएगा एरो किस तरीके से बनाया गया है।
डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉन्स अलग तरीके से दिखाया गया है। हाइड्रोजन के लिए क्रॉस बनाइए और जो सेंट्रल एटम रहेगा उसका डॉट बनाइए, इस तरीके से। तो माइन्यूट तरीके से उसको ऑब्जर्व कीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। ड्रॉ एन इलेक्ट्रॉन डॉट, चलिए ये हो गया। देयर आर 3 एलिमेंट्स EFG विथ एटॉमिक नंबर 19, 8, 17 respectively. Give the molecular form of the compounds formed between E and G and state the type. Okay, ये वाला क्वेश्चन, let me see who want to answer. कौन आंसर करना चाहेंगे क्वेश्चन? Anyone who want to answer the question? सर आए सर, एक मिनट टाइम। हाँ सर क्वेश्चन पढ़ नहीं पा रहे सर, वही पढ़ रहे हैं। हाँ, there are 3 elements EFG with atomic numbers 19, 8, 17. Give the molecular formula of the compound formed between E and G and state the type of. पोटेशियम क्लोराइड, हाँ, KCl. Sir, are you sharing the screen? my screen is not shared now, no? Yeah. No, sir. Let me see. Resume your presentation. Stop. Resume presenting. हाँ. Okay. सर सर इसमें EG भी तो लिख सकते हैं ना सर, मतलब जैसे हाँ सर, इसमें EG लिखेंगे सर, और सर कंपाउंड सर इसमें आयोनिक फॉर्म होगा सर। हाँ सर, वही पूछ। Okay, so आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होगा सर। yes, you can say EG and it will be the ionic. Okay, इसमें किसी को डाउट क्यों ऐसा हुआ? नो सर, बता सर, डाउट नहीं। किसी का? आयुष, आप कुछ बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही। आप ये वाला क्वेश्चन समझे? आयुष 1? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट। In covalent compounds, the bond is formed due to dash sharing transfer of electrons. So sharing of electrons. Covalent में sharing, ionic में transfer. Electrovalent compounds have a dash boiling point. हाय High. सर हाय। Yes. A molecule of dash contains a triple bond. नाइट्रोजन। Yes. By drawing an electron dot diagram, show the lone pair effect leading to the formation of ammonium ion from ammonia gas and hydrogen atom. Okay, तो इसमें क्या है, आप अमोनिया का पहले बनाएंगे, okay, जिसमें कि हाइड्रोजन सब कोई बनाएगा अभी। आप प्रैक्टिस कर लीजिए, अमोनियम का आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, यू डू इट योर सेल्फ। ओके, सो रफली दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन, दैट हियर द लोन पेयर इफेक्ट, okay, that is leading to the formation of ammonium ion from ammonia gas and hydrogen ion. Here it will be the H plus. okay, दोनों के बीच में होगा, और इसमें कौन सा, ये है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसमें जाएगा, लेकिन ये पेयर दोनों में शेयर होगा, डोनेट एक ही करेगा। ओके, ये वाला आपके बुक में है, ये हमने बार बार इसको दिया, इसको फिर आप प्रैक्टिस करते रहिए। गिव रीजंस हाइड्रोजन क्लोराइड कैन बी टर्म्ड एज अ पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। क्यों हम लोग HCl को पोलर कोवैलेंट कंपाउंड बोल सकते हैं? Sir, because there is electron sharing between chlorine and hydrogen, and HCl is a covalent compound as chlorine is more electronegative than hydrogen. The shared pair of electrons of chlorine atom, सर क्या बोले इसको सर, पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है क्लोरीन पर और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है, इसलिए
हाइड्रोजन आई थिंक हम लोग को शायद थोड़ी इंग्लिश की यूसेज को बढ़ाना पड़ेगा शायद, क्योंकि आंसर तो आपको इंग्लिश में ही लिखना है ना सर? सर हम बोलते हैं सर वर्ड में कन्वर्ट करके। सर हमको नहीं लगता है कि आप लोगों की अंग्रेजी इतनी खराब होगी, आई डोंट एक्सपेक्ट। चलिए सर, हाइड्रोजन becomes a covalent compound as chlorine is more electronegative than hydrogen. The shared pair of electrons shifts towards the chlorine atom. Sir, partial negative charge develops on chlorine and partial positive charge develops on hydrogen, and thus the type of covalent compound is formed is polar in nature. Correct. So whenever there is a difference in electronegativity between the atoms that are sharing the electrons, the more electronegative atom will develop partial negative charge and the other atom will develop partial positive charge. Due to this, it is known as the polar covalent compound. Okay. Next, select the correct answer from A, B, C and D. Metal loses electron during ionization. This change is called oxidation. Very good. Loss of electron is oxidation. Select the right answer. Sodium chloride, covalent, ionic, covalent and coordinate. Sir, ionic. Correct answer. Sir, ionic. Ammonium ion. Ionic. Coordinate compound है. Coordinate. Carbon tetrachloride. Sir, covalent. Covalent. Ionic. Coordinate covalent. Polar covalent, non-polar covalent. So non-polar because of its shape. Non-polar. Sir, non-polar. Sir, because carbon बीच में रहता है. Geometrical shape. हाँ सर, वही सर, वही शेप का नाम बोल रहे थे सर. कार्बन क्लोरीन चारों तरफ Symmetry. Yes, good. Symmetry. हाँ, symmetry. Good. Okay. Good. You did not confuse with polar. I tried my best to make you confused. Okay. I made faces, but still you are confident about CCl4 is non-polar covalent compound. The reason being the polar symmetry in the structure. So geometrical symmetry. Geometrical symmetry. The one which is composed of all the three kinds of bonds, ionic, covalent. Sir, ammonium. Good. State the structural formula of carbon tetrachloride and state the type of bond present in it. What type of bond is present in carbon tetrachloride? Sir, covalent. Single covalent bond. Yes, you can be more specific. Single covalent. You can be much more specific. Non-polar single covalent bond. Also you can say. That way also you can say. In the formation of magnesium chloride by direct combination between magnesium and chlorine, name the सर, ये कौन सा सच ये क्वेश्चन है सर? कौन? अच्छा, हाँ, नहीं रहा था सर. In the formation of magnesium chloride, okay, name the substance that is oxidized. Okay. So magnesium. सर, मैग्नीशियम सर ऑक्सीडाइज होता है, क्लोरीन reduces during the formation of magnesium chloride. Sir, magnesium oxidizes and chlorine reduces. Magnesium is getting oxidized. Okay, because it is losing the electrons. Loss of electron is oxidation. So name the substance that is oxidized. That is the magnesium, and the substance that is reduced, that is the receiving the electron, and therefore it is becoming negative. It is becoming reduced. That is the Cl. What are the terms defined below? A bond formed by a shared pair of electrons
Each bonding atom contributes one electron to the pair. Covalent bond. Correct everyone? Yes sir. Covalent. अगर इसमें ये हो जाता, the bond formed by a shared pair of electrons and each bonding only one bonding atom contributes a pair of electrons, then it will become coordinate covalent. Okay, you can switch off your microphone please. A bond formed by a shared pair of electrons with both electrons coming from the same atom. Coordinate. Okay, because both electrons are coming from the same atom. Element Q and S react together to form an ionic compound. Under normal conditions, which physical state will the compound QS exist in? Solid. Yes. ये ionic है, therefore it will exist more in the solid form. सर ये वाटर में soluble होगा ना? You tell me. सर होना चाहिए सर, ionic है तो. Can Q and S both be metals? Justify your answer. सर ionic bond है तो सर metal दोनों नहीं हो सकता सर, एक metal होगा एक non metal होगा. हाँ सर. Yes, one will be metal, one will be non-metal. Why? So because one is donating one electron and one is accepting one electron, and metals are donor, means metals are called metals because they have free electrons. Sir, इससे simple sir. So metals always gain metals always donate electrons. Sir, and sir non-metals always gain electrons. So sir, it is not possible to share each of them. Correct. Okay. So because metals are electron donors, electron rich, they donate electrons, and non-metals, they are electron deficient, they will accept the electrons. Okay. So that is why. Sir, but एल्यूमिनियम के साथ अगर और कोई मेटल होगा तो सर वो आयोनिक बना सकता है. हाँ, ये थोड़ा सा एक दिया हुआ था हम लोग का. exceptions रहता है. Exceptions रहता है. Okay, not worry. The property which is characteristic of an electrovalent compound is electrovalent compound का character. Okay, ionic है. It is easily vaporized. Has a high melting point. It has a high melting point. It is a weak electrolyte. Sir, high melting point. Sir, it has a high melting point. Yes, this is correct. It is easily vaporized. Is it correct? No, sir. No. क्योंकि इसका boiling point ये सब चीज जो है, it will be high. It is weak electrolyte. No, it is a strong electrolyte. वो पूरी तरीके से dissociate हो जाएगा. It often exists as a liquid. नहीं, ज़्यादातर ionic compounds, electrovalent compounds solid रहेगा. When a metal atom becomes an ion, it loses electron and is oxidized. Sir, it loses electron and is oxidized. हाँ sir. Sir, it loses electron and is oxidized. Good. पहला वाला. Electrons are getting added to an element Y. Y is getting oxidized or reduced? Sir, oxidized. Reduced. Sorry, sir. Very good. Okay. It is getting the electron, therefore Y is becoming reduced. Which electrode will Y migrate to during the process of electrolysis? अब देखिए Y क्या कर रहा है? Y क्या कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर. सर नेगेटिव. सर डोनेट कर रहा था. ये डोनेट नहीं कर रहा भैया. इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग एडेड टू एन एलिमेंट Y, यानी ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है. इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Y माइनस बन रहा है. तो अभी इसका क्या क्वेश्चन है? विच इलेक्ट्रोड विल Y माइग्रेट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस?
ये तो है कौन वाला आयन? एनायन, माइनस चार्ज है ना। एनायंस विल माइग्रेट टुवर्ड्स विच इलेक्ट्रोड? एनोड। 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 कैटायंस विल मूव टुवर्ड्स कैथोड। कैथोड। ठीक, इस तरीके से। इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, हाँ, सम पीपल आर लाइक मेरे को डाउट नहीं है सर, बट आई डजंट मीन दैट दोस हु आर हैविंग डाउट कीप थोड़ा बहुत सर टर्म्स में और नाम लेने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, बाकी कंसेप्ट सब तो सही है सर। हाँ, दो सही गलत देखो प्रिंस, तुम हड़बड़िया ज्यादा हो, तुमको आ रहा है लेकिन तुम हड़बड़ी में सब गड़बड़ करते हो। बी पेशेंट, ओके, थिंक अबाउट इट, बी पेशेंट एंड आंसर, ओके। हाँ, नहीं तो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे नो द आंसर बट दे आर लॉट एंजाइटी ज्यादा है, डोंट डू दैट। नेक्स्ट वन, एसिड्स डिसॉल्व इन वाटर and produce a positively charged ions. Okay, acids will dissolve in water, produce positively charged ions. Draw the structure of these positive ions. किस टाइप का आयन बनेगा जब एसिड, फॉर एग्जांपल HCl इज ए एसिड, पानी में डिसॉल्व होगा तो किस टाइप का पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स बनाएगा? पोलर कोवैलेंट। बताओ क्या मतलब, इक्वेशन दे रहा है ये हाइड्रोजन क्लोराइड। नहीं सर, ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा सर। हाँ, देखिए जब क्या होता है ना, हम लोग जैसे जनरली बोलते हैं कि HCl डिसोसिएट हो जाता है पानी में बिकॉज दिस इज ए पोलर कोवैलेंट। सर हाइड्रोनियम बन जाएगा सर। हाँ, पोलर कोवैलेंट है, तो ये जब ब्रेक करेगा तो H प्लस और Cl माइनस में तो HCl जो है पोलर कोवैलेंट है, ये डिसोसिएट हो जाएगा H प्लस और Cl माइनस में। हम लोग इसको जब इक्वेशन में पानी के साथ दिखाते हैं तो ये H प्लस के जगह पे हम लोग H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन दिखाएंगे, ओके, बिकॉज दिस H प्लस विल आल्सो रिएक्ट फॉर्म कोऑर्डिनेट कंपाउंड विथ वाटर, ओके। तो यहाँ पे जब बोला गया ना कि स्ट्रक्चर ऑफ दिस पॉजिटिव आयन्स, इसका स्ट्रक्चर बनाना है H3O प्लस का, हाइड्रोनियम आयन का। ठीक है, तो आप ध्यान दे रहे हो कि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में सर एसिड में सिर्फ HCl ही लेंगे, कुछ भी एसिड ले लो, H2SO4 ले लो, HNO3 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वाटर के साथ वो हाइड्रोनियम आयन ही बनाएगा, क्योंकि ये जो भी एसिड है वो H प्लस रिलीज करता है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एसिड, एसिड विल रिलीज H प्लस। अब ये H प्लस क्या करेगा, पानी से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। इधर क्वेश्चन को सीधा नाक नहीं पकड़ के टेढ़ी नाक में क्वेश्चन फ्रेम किया, ऐसे ही है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वही, आपका कोई नया चीज किताब के बाहर आने वाला नहीं है, उसी चीज को क्वेश्चन फ्रेमिंग करके कुछ नयापन लाने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे यही है कि वाटर में H प्लस के साथ जब रिएक्ट होता है तो हाइड्रोनियम आयन बनता है। इधर जब वो बोल रहा है कि स्ट्रक्चर बनाना है ना, तो भैया स्ट्रक्चर बनाने वाला काम आपका जो है ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आयोनिक कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट में यही है आपका, ठीक है। तो उधर आपको वही पॉइंट को पकड़ना है। बहुत बच्चे या तो H प्लस पकड़ के H प्लस कर दिए, उसको नहीं नंबर मिलेगा। H3O प्लस दैट इज हाइड्रोनियम आयन, उसका कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है वो वाला स्ट्रक्चर बना देना है। एक्सप्लेन व्हाई कार्बन टेट्राक्लोराइड डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। व्हाई Sir, because non-polar. Yes. And water is polar. Non-polar covalent, yes sir. Or non-polar. Water is a polar solvent. Water is a polar solvent. Water is a polar solvent. Okay. So that is a polar solvent, whereas this is a non-polar. Okay. Compound X consists of molecules. आ गया क्वेश्चन फिर से,
सिंपल कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। इनडायरेक्ट तरीका क्या बोले? हाँ, इट इज ए कोवैलेंट कंपाउंड। यस सर। सर आवाज लेट जा रहा है क्या? नहीं, आवाज तो आ रही तुम्हारी, ठीक आ रहा है आवाज। चूज द लेटर करस्पॉन्डिंग टू द करेक्ट आंसर from option A, B, C, D given below. The type of bonding in X will be ionic, electrovalent, covalent, molecular. सर मॉलिक्यूलर ज्यादा स्पेसिफिक रहेगा। कोवैलेंट होना चाहिए सर। हम तो कोवैलेंट ही मारते हैं। मॉलिक्यूलर भी शायद कहीं पे एक टर्म यूज किया था ना कोवैलेंट में, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दिया तो मॉलिक्यूलर ही ज्यादा स्पेसिफिक होगा ना। नहीं, व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स फॉर दिस कोवैलेंट कंपाउंड? मॉलिक्यूलर तो पहला वाला कोवैलेंट होगा ना। मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी उसको बोलते हैं ना, वही कोवैलेंट बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर बॉन्ड। द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन एक्स विल बी, तो आई डोंट नो, क्वेश्चन बनाने में ये लोग थोड़ा सा रिपीट कर दिया। कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर दोनों का मीनिंग एक ही है। आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट का मीनिंग एक ही है ना? इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक एक ही है, कोवैलेंट मॉलिक्यूलर एक ही है। तो इसको लगता है कि क्वेश्चन बनाते समय ज़्यादा टाइम नहीं मिला होगा, कुछ भी बना दिया। सी और डी दोनों ठीक है। नाउ एक्स इज लाइकली टू हैव ए लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। सर सी, लो मेल्टिंग लो बॉइलिंग। लो मेल्टिंग लो बॉइलिंग, हाँ, क्योंकि ये कोवैलेंट है इसीलिए लो मेल्टिंग पॉइंट लो बॉइलिंग पॉइंट। करेक्ट। In the liquid state, X will become ionic, become electrolyte, conduct electricity, not conduct electricity. Electrolyte will not conduct electricity because X is a covalent. Covalents don't conduct electricity. Yes. Complete the following. सर वाटर में डालेंगे तो सर HCl जब ब्रेक होगा उसके बाद भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। होगा, क्यों नहीं होगा? तो उसके बाद होगा ना। हाँ, you know that, no? HCl when you're dissolving in water, what will happen? Sir, H plus और Cl minus break हो जाएगा। Then it is a polar covalent in water. It will ionize. It will make more than it will conduct. Complete the following. When the nuclei of two different reacting atoms are of dash mass. When the nuclei of two different reacting atoms are of dash mass, then a bond so formed is called dash covalent bond. Equal, unequal, polar, non-polar. unequal, non-polar. Sir, unequal, polar. unequal, non. हाँ सर। सर polar covalent होगा सर। सर unequal और polar. unequal, polar. हाँ सर, पोलार होना चाहिए सर। सर पोलार, तो ये हमको बताइए भैया। पोलार होगा सर। नहीं, अरे भैया, ये पोलार नॉन पोलार को गोली मारो, पहले आप इधर क्वेश्चन तो देखो। व्हेन द न्यूक्लियाई ऑफ टू डिफरेंट रिएक्टिंग एटम्स आर ऑफ डैश मास, तो मास का क्या आप हमने कहीं पर भी मास का कोवैलेंट आयोनिक बॉन्ड के साथ कोई रिलेशन देखा है क्या? नहीं सर, नहीं देखा ना। तो कि भैया जो जिसमें एक बहुत मोटा रहेगा बहुत छोटा रहेगा उसका अलग रहेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो नहीं पढ़ा। हाँ, लेकिन एक चीज हमने देखा कि अगर सेम एटम यानी H2, Cl2, O2, N2 यानी एक ही एटम अपने ही एटम के साथ रिएक्ट करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है तो वो नॉन पोलर होगा, ये हम लोग जान रहे हैं। तब उधर आप मास का पॉइंट पकड़ के क्या करोगे? व्हेन द न्यूक्लियाई ऑफ टू डिफरेंट रिएक्टिंग एटम, लेकिन भैया ये तो बोल दिया डिफरेंट, सेम नहीं है। टू डिफरेंट रिएक्टिंग एटम्स आर ऑफ डैश मास, तो दो डिफरेंट एटम्स एक ही मास के क्या हो सकते हैं क्या? टू एटम्स X and Y, can they have the same mass? No sir. No sir. Can they have the same atomic number? No sir, atomic number भी अलग ही होता है, different है। Two different atoms can never have same atomic number. Never. Atomic number अलग होता है। Same atomic number तो कभी नहीं हो सकता दो अलग अलग एटम्स का।
हाँ, लेकिन मास जो है में मास विल बी सेम। तो ये आप देखोगे आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, ये तो पिछले साल भी आप पढ़े थे। हाँ, कि एटॉमिक नंबर सेम है, मास अलग है। आइसोटोप, आइसोबार क्या है? मास सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। चलिए, तो इधर हम लोग उतना वो सब में अभी नहीं जाएंगे। इधर क्या है पॉइंट? देन ए बॉन्ड सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड डैश कोवेलेंट। तो इफ देयर आर ऑफ द डिफरेंट मास, ओके, देन द बॉन्ड फॉर्म्ड देन विल बी द, क्वेश्चन को सेट नहीं हो रहा, ये क्लमजी क्वेश्चन। सर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तो तब होगा ना जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस रहेगा। क्या अलग अलग मास नंबर रहने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस रहना जरूरी है क्या? नहीं सर। हमने देखा एग्जांपल्स कि डिफरेंट मास है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सिमिलर है। हाइड्रोजन है 2.1 और बोरॉन है या फास्फोरस 2.1, हाइड्रोजन भी 2.1 है, फास्फोरस भी 2.1 है, डिफरेंट मास है, लेकिन वो दोनों के बीच में BH3 फॉस्फेट necessary that it should be the polar non-polar। सर मास एंड नॉन पोलर होगा, लेकिन आप इसके बारे में विचार करो। ओके, यू थिंक अबाउट इट, वी विल सी। इन केस ऑफ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन द डैश ऑफ एटम्स। सर मिडिल। हाँ सर, मिडिल। सर मिडिल ऑफ atoms and shared electrons are distributed equally। हाँ सर, इक्वली हो। हाँ ये हाँ सॉरी ब्रैकेट में दिया है ना, कॉर्नर मिडिल। हाँ, मिडिल एंड इक्वली, करेक्ट। नॉन पोलर है, नॉन पोलर यानी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज रहेगा, तो दोनों के एकदम बीच में जो है ये इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग रहेंगे, दोनों का पुल बराबर रहेगा, इसलिए एकदम दोनों के बीच में बराबर शेयरिंग चलेगा। ओके, आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर डैश स्टेट। सॉलिड। करेक्ट। सॉलिड स्टेट में आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, ओनली व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर और इन फ्यूज्ड स्टेट दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। The ions in dash compounds are held very strongly due to dash forces। Sir, electrovalent compounds are electrovalent and electrostatic। फोर्स का सर पता नहीं। How many atoms of each kind are present in the following molecules? तो CaO। Sir, one atom of calcium plus one atom of oxygen। So 20 70 कैल्शियम 20 सॉरी सर, क्लोरीन का बोल रहे थे सर क्लोरीन का बोल रहे थे सर।
Sir, it will give 2 electrons to attain nearest noble gas. Sir, NaCl. Sir, PCl5. Sir, CCl4. Ionic. Sir, ionic. Sir, covalent. नहीं पता सर, फॉस्फोरस था। नहीं पता सर, करके देखना पड़ेगा सर उसको। So phosphorus, sulfur, chlorine, argon. Good, fine. So chlorine molecule. कोवेलेंट ही चलेगा। शेयर होगा। हाँ सर, शेयर करना पड़ेगा। हाँ सर लेकिन सर PCl5 जब लिखते हैं तो सर इसमें तो सर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यूज होता है ना, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन सकता है। हाँ सर, तो सर इसको सर कोवैलेंट के बदले कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी लिखेंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है सर, सिमेट्रिकल शेप के कारण सर कोवैलेंट हो जाएगा। सर हाँ सर, सॉलिड लिक्विड। क्लोराइड सर, आयोनिक मैग्नीशियम क्लोराइड होगा। सर मैग्नीशियम सर Mg। सर सॉलिड स्टेट में रहेगा तो ये तो आयोनिक ही कंपाउंड होगा, हायर मेल्टिंग। ठीक है NH2। हाँ सर, इंग्लिश
चलिए अभी बनाना पड़ेगा सर अभी ठीक है सर। सर वाटर में सर पोलर कोवैलेंट है सर। कैल्शियम ऑक्साइड सर आयोनिक। सर क्योंकि सर सीए कैल्शियम मेटल मेटल है सर। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट पॉइंट सर मीथेन सर कोवैलेंट होगा सर। पोलर सर CH4 सिंगल कोवैलेंट। हाँ सर सिमेट्रिकल शेप के कारण कोवैलेंट।